अगर ट्रेनिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो किन कौन से ऐसे लोग हैं उनमें क्या ऐसा स्किल सेट होना चाहिए कि जो इस इंडस्ट्री में उनको आना चाहिए। और सेकंड मैं इसके साथ ही क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूँगा कि ऐसी ऐसा कोई सर्टिफिकेशन होती है कि जो पता चले कि यार ये बंदा सर्टिफाइड है या नहीं है, इस तरह से ओके, कुछ। फाइन। अच्छा, जो आपने 2 क्वेश्चन्स किए हैं, मैं दूसरे क्वेश्चन का पहले जवाब देता हूँ। अच्छा यार, ऐसा है कि पाकिस्तान में ना अभी तक कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में कि जो बाकायदा आपको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने के लिए एम्पावर कर सके कि भई आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर लें, या आपके पास ये मटेरियल होना चाहिए कि आप अगर ये सर्टिफ़िकेशन करेंगे तो आप मार्केट में खुद को एक ट्रेनर के तौर पे मुतारिफ़ करवा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कुछ इदारे हैं वो करवाते हैं, कुछ इदारे वो सस्ती सर्टिफ़िकेशंस करवाते हैं, वो इतनी सस्ती होती हैं कि उ उससे बेहतर है कि आप ना करें। हम्म। प्राइवेट सेक्टर में 2 से 3 इदारे ऐसे हैं कि जो अच्छा-ख़ासा चार्ज करते हैं। अगर आप उन इदारों को जॉइन करें और आप बाकायदा वहाँ पे सीखें, तो फिर आप खुद को इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाएँ। लेकिन इस पे जो मेरा ज़ाविया नज़र है, जो मेरे 2 सेंट्स हैं कि अगर एक शख़्स ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो उसको क्या किसी सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरत है, उसको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करवा रहे हैं वो अच्छा-ख़ासा चार्ज करते हैं, फिर आपको सर्टिफ़िकेशन मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी भी जगह से सर्टिफ़िकेशन करने के बजाय आप मार्केट में देखें कि जो आपकी नीश है, जो चीज़ आपको दूसरों से डिफ़रेंट करती है, आप देखें कि मार्केट में उस फ़ील्ड का गुरु कौन है? हम्म। मार्केट में कौन-सा ऐसा ट्रेनर है कि जो पिनिकल लेवल ऑफ लीडरशिप पे है, जिसने इतने साल सर्व किया है और उसने कुछ अचीव किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूँ, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में शीरी नकवी और कामरान रिज़वी जैसे जो ट्रेनर्स हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है, जो यूरोप से, वेस्टर्न सोसाइटी से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में होने वाली ट्रेनिंग्स को, पर्सनल डेवलपमेंट को पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाने वाले हैं। तो आप देखें कि आई मीन उस इंडस्ट्री का गुरु कौन है, तो आप उस गुरु के साथ अटैच होने की कोशिश करें, आप उसकी शागिर्दी में आ जाएँ। या आप देखें कि आपके लोकल सतह पे कोई ऐसा मेंटर, कोई गुरु, कोई उस्ताद हो कि जो लोकल लेवल पे काम कर रहा हो और जिसका एक्सपीरियंस भी हो, तो आप उसके साथ इंटर्नशिप कर लें। जब आप हम्म। इंटर्नशिप करेंगे तो वो एक बेस्ट वे है कि आप सीखते हैं कि आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अपनी जगह कैसे बना सकते हैं, आप कैसे अपनी पोजीशनिंग डेवलप कर सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन था, इट्स अबाउट, बल्कि इसके साथ पहले क्वेश्चन के हाँ, वो साथ ही आपने ना, पहले। हाँ, मैं एक और भी चीज़ अटैच कर देता हूँ कि हाँ, अगर आपने इस इंडस्ट्री में सर्टिफ़िकेशन करनी ही है, तो फिर आप लंदन से कर लें, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप यूएसए में बहुत से इदारे हैं जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में सर्टिफ़िकेशंस करवाते हैं, ऑनलाइन भी करवाते हैं, रेगुलर भी करवाते हैं। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आप यूरोप चले जाएँ, आप यूके चले जाएँ, यूएसए चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, वहाँ से आप ये सर्टिफ़िकेशन कर सकते हैं। गूगल करें, बहुत से इदारे हैं जो सर्टिफ़िकेशंस करवाते हैं, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन कर लें। तो चलें, वो जो सर्टिफ़िकेशन है वो कहीं न कहीं आपकी प्रोफ़ाइल बिल्डिंग में एक रोल प्ले करती है। अब मैं आता हूँ कि किस बंदे को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। देखो बिलाल, हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ होती हैं। जैसे वो है ना, डोनाल्ड क्लिफ्टन, उसने अपनी किताब में बताया कि 34 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं और हर इंसान की अपनी-अपनी कुछ स्ट्रेंथ होती हैं। कोई कम्युनिकेटर है, कोई कनेक्टर है, कोई कमांडर है। तो आप देखते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप समझते हैं कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अगर आप समझते हैं कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, चूँकि मोटिवेशनल स्पीकिंग और ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है, इट्स अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर आप लाइफ कोचिंग में आना चाहते हैं तो इट मीन्स कि आपको एम्पैथिक होना चाहिए, आपको एक्टिव लिसनर होना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हैं तो सबसे पहले तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड थिंग कि आपके अंदर लर्निंग एजिलिटी हो, आपके अंदर क्यूरोसिटी हो, कुछ ना कुछ नया सीखने का जज़्बा हो, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड हो, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड हो।
अगर एक इंसान 4 वीडियो सुन के 2 किताबें पढ़ के समझता है कि जी मैं ट्रेनर बन जाऊँगा, तो ये उसकी ख़ामख़याली है। उसकी ख़ामख़याली ये इसलिए है कि लर्निंग एजिलिटी, लर्निंग एटीट्यूड, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड ट्रेनिंग इंडस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं और रोज़ आप डिफरेंट खाते हैं। जैसे आप रोज़ लिबास पहनते हैं और आप उस लिबास को मेंटेन करते हुँ, हैं। तो आपने अपने नॉलेज को अप टू द मिनट जो है वो क्या करना है, आपने एनहेंस करते रहना है, आपने उसको अपडेट करते रहना है। अगर आप अप टू द मिनट अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करते, तो आप मार्केट में कहीं नज़र नहीं आएँगे। इसमें आपको मुसलसल सीखना पड़ता है। इसकी मैं मिसाल इस अंदाज़ से दूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यस्टरडे मेरा एक सेशन था डीजीटीआर कस्टम्स में कि मैं पाकिस्तान कस्टम सर्विस के एडिशनल कलेक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। और लास्ट वीक में हम ट्रैफ़िक पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे थे। उससे पीछे मैं चला जाऊँ तो हम शेखपुरा मोटरवे कॉलेज में जो मोटरवे पुलिस है उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे। और ये जो थर्सडे है, कमिंग थर्सडे को हम एक सेंट्रल जेल में जा रहे हैं, वहाँ पर हमने 2 सेशंस करने हैं। एक तो जो इनमेट्स हैं और एक जो जेल के जो वार्डन्स होते हैं उनके साथ हमने सेशन करना है। फिर हम इस्लामाबाद जाएँगे और वहाँ पे एफआई अकेडमी में आई हैव अ सेशन विद असिस्टेंट डायरेक्टर्स। बिल्कुल। अब मैंने ये जितने भी जो इदारों के नाम लिए हैं, इन इदारों के नाम लेने का मकसद ये है कि मैं अपने व्यूअर्स को ये बता सकूँ कि जब भी आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो आपको उस इदारे को स्टडी करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि आपके जो ट्रेनीज़ हैं उनका प्रायर नॉलेज क्या है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उनकी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ क्या है, उस इदारे की डायनामिक्स क्या हैं, उस इदारे का विज़न मिशन क्या है, उस इदारे की वैल्यूज़ क्या हैं। जब आप ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अपनी ट्रेनिंग को अकॉर्डिंगली उस हिसाब से टेलर करते हैं, आप डिज़ाइन करते हैं। पहले आपने क्या किया, आपने जिस इदारे में ट्रेनिंग देनी है, उस हिसाब से अपने आप को, अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को अपडेट किया, अपनी ट्रेनिंग को उस हिसाब से डिज़ाइन और टेलर किया और फिर आप क्या करें, आप डिलीवरी की तरफ जाएँगे। हुँ, इट मीन्स कि पहले आपने प्रिपेयर होना है और फिर आपने डिलीवरी की तरफ आना है। तो वो इंसान जिसमें लर्निंग एटीट्यूड है, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, वो इंसान जिसकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, वो इंसान जिसमें पेशेंस है, वो इंसान जो जिसको ट्रैवलिंग का शौक है, चूँकि इसमें आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है। मैं बहुत ट्रैवल सिटीज़ के करता अंदर हूँ। आपका तो येस, आई मीन बहुत ज़्यादा एक ट्रैवल। कदम कराची में है, फिर इस्लामाबाद, फिर लाहौर। और हुँ। आप अक्सर देखते हैं कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ नज़र आ रहे हैं। हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे हाँ। बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, सो मैं आई मीन अपनी जॉब की वज़ह से अपने बच्चों को नहीं आई हुँ, मीन वो कर सकता ना, तो वो वी हैव ऑलवेज गुड टाइम व्हेन वी यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर।